मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही काम कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वह हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फैल हो रही हैं, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियाँ हैं, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर कोने में कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है, जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहाँ तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि वो लोग जलते हैं, वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सुख है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तो इसी को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, क्योंकि वह लोग और कर भी कह सकते हैं, लेकिन अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो लोग अब बहुत परे ना हो गए हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसीलिए वह लोग अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो वह फंस जाएंगे, वह हार जाएंगे। इसलिए वह डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते हैं, और यह जो उनकी चालें हैं वह बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती है। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, और इसलिए ही आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। अगर तेरे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को पूरा सुन ले, नहीं तो फिर मुसीबत में मेरा नाम मत लेना, और आज के बाद मुझे अपनी माँ भी मत कहना। मैं तुम्हें सतर्क करने ही आई हूँ। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हितैषी है, लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन तेरे दुश्मन ये नहीं समझते कि तू मेरा भक्त है, मेरी शक्ति तेरे हर कदम पर है। वो लोग भूल गए कि तू मेरा बच्चा है, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो आत्मविश्वास है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। यही कारण है कि वो अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तेरे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में है। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है, तुझे कमजोर बनाना, तुझे रोकना। वह सोचते हैं तेरी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है। मुझे तो यह भी पता है कि कौन कौन से काले राज उन्होंने अपने घर पर छुपा रखे हैं। वो सिर्फ तेरे सामने मीठा बोलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जहर भरा हुआ है। वह तुझे डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुझे तुझसे ही लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी, बस तुम्हें शांत और सतर्क रहेगा। वह लोग सामने से तुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वो लोग तुम्हें खुद ही बर्बाद होता हुआ देखना चाहा, इसलिए अब से सावधान हो जा, क्योंकि वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं।
इससे पहले भी उन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिश सोची थी, लेकिन वह सभी कोशिशों नाकाम हो गई। मैं तुझे यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरे लिए खास है। तेरा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है और मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तूने जो सपने देखे हैं, जो खुशियाँ तुझे चाहिए वो तुझे मिलेंगी और तेरे शत्रु वह अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि जिस तरह जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, उसी तरह तेरे शत्रु की मौत आई है जो वह तेरे पीछे पड़ा है। इतने सालों से तो मैं चुप थी, सोच रही थी कि धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेंगे, उनके घर में बर्बादी आएगी। बहुत जल्द तू उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखेगा। तुमने जो दुख, उन सब का हिसाब होगा। तेरे शत्रु आने वाले समय में तुझसे करीबी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तेरा मन कभी कभी बेचैन होगा, तुझे लगेगा कि शायद तू अकेला है, लेकिन यह सब उनका जाल है। वह तुझे तेरा आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। तेरे मन में शक पैदा करेंगे। वह तुझे ऐसा महसूस कराएंगे कि तेरा हर फैसला गलत है। सबसे बड़ी बात, जो तू जितनी जल्दी समझ ले उतना ही तेरे लिए अच्छा है। अब तू अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दे। वह लोग तेरे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुझे लगेगा कि शायद तुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तू खुद को ही दोष दे, खुद को ही सजा दे। तू यह सोच सोच कर पागल हो जाए, तेरे घर वाले ही आपस में लड़े, तेरे घर में फूट पड़ जाए, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार या फिर तेरा सबसे करीबी इंसान, वह सब उनके निशाने पर है। वो उनके मन में तेरे प्रति गलत फहमियां पैदा करेंगे, उन्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तू उनका भला नहीं चाहता। पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सच्चाई तेरे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी उम्र छोटी ही होती है। वह लोग तुझ पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो नीच है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में बस नफरत भरी है। तेरी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। अरे ये लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी चलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं, और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता तो ये लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी ना किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर यह लोग सुखी होते हैं, और अब यह लोग तुझ पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तेरे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीजों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तेरे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं, ताकि तू धीरे धीरे पागल हो जाए, तू खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुझ पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तेरी नींद चैन सब खो जाए। तू जो भी काम करना चाहता है वह खत्म हो जाए। वो लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुझ पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तो इतना ठीक है, क्योंकि जो दुख तूने देखे हैं उन दुखों को तेरे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तेरे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तेरे आसपास की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन बेवकूफ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूँ, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तेरे साथ खड़ी है। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात, जो वह मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुझ पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सजा मिलेंगे। तू चिंता मत कर, तेरे पास मेरी शक्ति का कवच है मेरे बच्चे। तू हमेशा याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुझे सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो तुझे कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुझे सतर्क रहना होगा। तुझे अपनी हर सोच, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रख, उनके इरादे तुझे रोकने के लिए है, लेकिन तेरे कदम रुकने के लिए नहीं बने। यह समय है जब तू उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखेगा। तेरे शत्रु अब सोच रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों जा रही है। उनका डर अब और बढ़ेगा। वो खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। यह उनकी हार की शुरुआत है,
लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रही हूँ, इनको ध्यान से सुन और समझ ले। अगर यह संकेत दिखे तो उस इंसान से तुझे हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तेरे आसपास का कोई अचानक तुझसे ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, तेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाना है। दूसरा संकेत, अगर कोई तुझसे बार बार तेरे काम की जानकारी पूछे, यानी कि बार बार पूछे कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तू संभल जा, वह तुझसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है और वह उस जानकारी को तेरे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा संकेत, तेरा कोई नया दोस्त या नया पड़ोसी या कोई नया आदमी या औरत तेरे राज जानने की कोशिश करे, तो उस व्यक्ति से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर दे। अब यह समय है कि तू अब अपने भीतर की उस रोशनी को जलाए रख जो हर अंधकार को मिटा देगी। तेरे कदम अब रुके नहीं रहेंगे, तेरी हर जीत तेरे शत्रुओं के हर बार का जवाब बनेगी। वे जानबूझकर तुझे ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां तुझे लगे कि अब तू अकेला हो गया है और अब कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। उनकी असलियत को पहचान जब भी तुझे ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझ ये सिर्फ एक पत्थर का तूफान है। तेरी हर कमजोरी के बाद एक बड़ी ताकत तुझसे बाहर आ रही है। तेरे शत्रु खुद घबराए हुए हैं। ये लोग अब तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। ये बता रहा है कि वह लोग अब डर चुके हैं, उन्हें तेरे सामने अपनी हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी चालों में हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हुए तुझसे कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे। याद रख, तेरे दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तेरी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मार देगी। तेरी राह में अब कोई भी कांटा नहीं रुक सकता, क्योंकि तेरे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तेरी माता हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू एक दिव्य आत्मा है और तुझे अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। तेरे दुश्मन तेरा कुछ नहीं कर सकते। जब भी तुझे लगे कि अब दुख और सहन नहीं हो रहे, तो बस मुझे याद करना, मैं उसी समय तेरे सभी दुख हर लूंगी। बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन ने बहुत धैर्य से इस पल का इंतजार किया है। उन्होंने हर चाल को सावधानी से बिछाया है। अब वह तुम्हारे जीवन में तूफान लाने की तैयारी में है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे करीब हैं, वही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े खतरे का कारण बन गए हैं। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी ने ही तुम पर तंत्र मंत्र करवाया है। उनकी आंखों में छुपी नफरत और ईर्ष्या की जलन तुम नहीं देख पा रहे। तुम सोचते होंगे कि यह सब कैसे हो सकता है। वह तो तुम्हारे सामने हंसते हैं, तुम्हारे साथ बातें करते हैं, लेकिन सुनो, यही तो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सच्चाई हमेशा छिपी रहती है। तुम्हारे दुश्मनों ने हर चाल को बड़ी बारीकी से बिछाया है। वह जानते हैं कि तुम्हें कब और कहां पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है। वह यह भी जानते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे कमजोर बिंदु कौन से हैं। तुम्हारे जीवन के हर कोने में उन्होंने अपनी साजिशों के जाल फैलाए हैं। अगले 7 दिन में वह अपने सभी चारों को एक साथ खेलने वाले हैं। तुम्हारे साथ जो भी बातें होती हैं, चाहे वह काम में हो, परिवार में हो या दोस्तों के बीच हो, वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उनके मन में जो जलन और नफरत है, उसे अब वह खुलकर दिखाने वाले हैं। वह सोचते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाए। तुम्हारे दुश्मन इस बात को समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे विश्वास में है, इसलिए वह अब तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत से हमला करेंगे। वह चाहते हैं कि तुम अपने आप पर शीशा खो दो। वह चाहते हैं कि तुम यह महसूस करो कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे दुश्मन जो योजना बना रहे हैं, वह बहुत ही खतरनाक है। अगले 7 दिन में तुम्हारे सामने जो संकट आएगा, वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर तक घुसने की कोशिश करेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे काम में अड़चन आने लगी है। परिवार में विवाद शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे दोस्तों के बीच दरारें आ रही हैं। यह सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि यह सब तुम्हारे दुश्मनों की चाल है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन तुम गलत हो। यह सब उनके द्वारा बहुत सोची समझी योजना के तहत किया जा रहा है। वह जानते हैं कि तुम्हारे जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर है और वह उसी पर वार कर रहे हैं।
तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास की हर चीज बदलने लगी है। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े थे वह अब तुम्हें छोड़ने लगे हैं। यह एक मानसिक खेल है जिसे तुम्हारे दुश्मन खेल रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारे दुश्मनों की चाल कितनी भी गहरी क्यों ना हो, तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी तंत्र मंत्र को पलट सकती है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर विपत्ति का सामना कर सकती है। जब भी तो तुम खुद को कमजोर महसूस करो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल मैं देख रही हूँ और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तुम्हें बस खुद पर और मुझ पर विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह तुम्हारे दुश्मनों की हर कोशिश को नाकाम कर सकती है। वो जितनी भी कोशिशों करें, वो तुम्हें नहीं हरा पाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अगले 7 दिन में तुम्हारे दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिशों करें, वह हारेंगे। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे दुश्मनों ने यह सोचा था कि वह तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, अब वही जाल उनके लिए फंदा बने। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, तुम उन्हें पार कर लोगे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी विपत्ति का सामना कर सकती है। इस समय में तुम्हें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम ध्यान में जाते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को जागृत करते हो। यह शक्ति तुम दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर रखने में मदद करेगी। तुम्हें एक साधारण लेकिन प्रभावी रक्षा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। नोइसे यू एमरन क्लीन चामुंडाय विच्छेदनम। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम समझ पाओगे कि कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम मेरी संतान हो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम अपनी पहचान को मजबूत करो और अपने आसपास के हर चेहरे को पहचानो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। याद रखो, जब तुम घबराते हो तो बस मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलताओं से जलते हैं। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि इतनी कोशिशों के बावजूद जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे यह मुश्किलें और बड़ी होती जा रही है। वह सब कर रहे हो जो तुम्हारे बस में है, फिर भी नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसे तुम चाहते हो। हर दिन तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, मैं क्यों पीछे रह गया? तुम्हारे दोस्त शादी कर रहे हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास के लोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी में जैसे कोई ठहराव सा आ गया है। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। हमेशा तुम्हारे मन में बस एक ही बात चलती है कि आखिर तुम्हें जिंदगी के कौन से पापों की सजा मिल रही है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर संघर्ष पता है। तुम्हारी कोई मन्नत पूरी होगी जिसकी खुशी में तुम मेरे दर्शन करने आओगे। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। इस महीने बस अपने टारगेट पर फोकस करके काम करना मेरे बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस महीने तुम्हारी मेहनत का फल ना मिले। अगस्त का महीना तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत आगे लेकर जाने वाला है। जो भी डर थे, मन विचलित रहता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, तुम्हारा मन अगस्त के महीने में शांत रहेगा। तुम इतना बड़ा न्याय देखोगे, मेरा तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी माता तुम्हारे संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये यकीन तुम्हारे मन से हर दुख को, हर डर को दूर कर देगा। पूरे महीने तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हारी वाइब्रेटो एनाप्रेशंस बहुत है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है और कुछ शैतान यह सोच बैठे हैं कि तुम हार मान लोगे, तो यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, बस आंख बंद करके मुझ पर यकीन करो और कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अपने भीतर तुम्हें रात में नींद नहीं आती थी। इस महीने मेरे आंचल का प्यार तुम्हें महसूस होगा। मेरे बच्चे, तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से आजाद होने वाले हो। तुम्हारे शत्रुओं ने जीतने काटे,
तुम्हारे जीवन में बिछाए थे उतने कांटे होंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे थे, उनके लिए पॉजिटिविटी की सफलता के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब तुम्हें और इंतजार नहीं कराऊंगा। इतना बड़ा न्याय जिसकी चर्चा होगी मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। बहुत संघर्ष कर लिया तुमने, पर अब और नहीं बस काम कर रहा है। काले कपड़े पहनना छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर के कपड़े पहनो, पानी में काला तिल डालकर स्नान करो और पूरी श्रद्धा से विनती करना कि तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के कामों से मुक्ति मिल जाए। 21 दिन तक लगातार यह कार्य करना। मेरे बच्चे, अगस्त का महीना पास्ट लाइफ कर्मा से तुम्हें मुक्ति देकर जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ सुंदरता लेकर आ रहा है। हर तरफ तुम्हारी बुराई हो रही है, लोगों से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तुम्हारा बुरा चाहने वाले खुश हैं और तुम उतने ही दुखी हो। जो लोग आज हंस रहे हैं वह बहुत जल्द रोएंगे। मेरे बच्चे, उनके रचे हर षड्यंत्र में वह खुद फंस जाएंगे। जो लोग तुम्हारा पैसा खाकर बैठे हैं वह एक एक पाई चुकाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं तुम हार गए, उनको जवाब दूंगी। मैं तुम्हारे हर एक शत्रु की हार लेकर आ रहा है। यह गुरु पूर्णिमा एक नई बिगिनिंग होगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हें जिन खुशियों से वंचित रखा गया, वह खुशियाँ तुम्हें हर हाल में मिलकर रहेंगी। सबका खेल खत्म होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि अब मेरा खेल शुरू होगा और अध्याय तुम्हारे पक्ष में लिखा है। मैंने इस खेल में तुम्हारी जीत तय है। तुमने जितनी मेहनत की है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अब मैं तुम्हारे रिश्ते नहीं देखूंगी, सबको उनके कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। और जो तुम्हारी ग्रोथ में, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट पैदा कर रहा है, उसे तुमसे दूर कर दूंगी। मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हैरान कर देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की रातों की नींद उड़ा देगा। सब कुछ बदलने वाला है, तुम्हारे अच्छे के लिए ही यह बदलाव होगा। कुछ लोगों से रिश्ते टूट जाएंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, पर लोगों की सच्चाई सामने आएगी। वह सांप जो तुम्हारे पीछे जहर उगल रहे थे, 2 प्रकार की बातें करते थे, तुम्हारे जीवन में उनका समय इतना ही था मेरे बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हें झूठी बातों में फंसा कर रखा था, तुम उस कैद से आजाद होने वाले हो, क्योंकि यह लोग तुम्हें कभी सही रास्ते पर नहीं चलने देते, हमेशा तुम्हें फंसा देते हैं। मेरे प्रिय, जैसे आवश्यक नहीं है एक ही जल में रहने वाले सभी पशु एक ही समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसा वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसे ही आचरण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम जो करते हो वह तो तुम्हारा दिव्य स्वभाव है और वह जो करते हैं वह उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आज अधर्म अधिक शक्तिशाली है। नॉइस जो अपनी रंग में तुम्हें रंगे रहा है, जीत तो तब होगी जब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाए। भाग्यशाली अंक 222 लिखें। यदि आपको अपनी माता पर विश्वास है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ नॉइस, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती मेरे बच्चे। मुझे पीड़ा होती है जब तुम्हारे आंसू को मैं गिरते हुए देखती हूँ। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है? यदि आपको विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 755 अवश्य से लिखे। 222 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ नॉइस। 330 मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर लेती है मेरे बच्चे। में एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकती हूँ, किंतु यहाँ करना नियति के विरुद्ध होगा। यदि आपको विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 755 अवश्य से लिखे। 222 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ नॉइस। 330 मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर लेती है मेरे बच्चे। में एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकती हूँ, किंतु यहाँ करना नियति के विरुद्ध होगा।